नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और साथ की बड़ी बात के साथ में उर्मान आलवी। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया बड़ा झटका। कोल अतिरिक्त लेवी की 4024 करोड़ रुपए की राशि नहीं देगा केंद्र। कांग्रेस ने इस रवैये को बताया अन्याय। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। आज विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। पीएम पर आपत्तिजनक बयान देकर फंसे हैं पटेरिया। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का 7वां दिन। इधर इंदौर में व्यापारियों ने बाजार बंद का किया ऐलान। श्री समेद शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का विरोध। छत्तीसगढ़ की 50,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका हड़ताल पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी में करेंगे प्रदर्शन। जांजगीर में पिकनिक मनाने पहुंचे 2 छात्र हसदेव नदी में डूबे। नहाने के दौरान हुआ हादसा, तलाश जारी। दमोह में खेलते समय कुएं में गिरा बच्चा, स्थानीयों ने बचाई जान। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बैकुंठपुर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत से बरामद हुई नाबालिग, पटना पुलिस की कार्रवाई। पखांजूर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष से मारपीट, पार्षद के भाई पर मारपीट का आरोप। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। और छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर, प्रदेश में अब एक भी एक्टिव मरीज नहीं। इधर कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज लेंगे बड़ी बैठक। बड़ी खबर जांजगीर से आपको बता दें कि अब तक नहीं मिले हैं हसदेव नदी में डूबे दोनों छात्र। बालोद के पास देवरी गांव के पिकनिक स्पॉट में ये घटना हुई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गोताखोरों की टीम कल से ही छात्रों की तलाश कर रही है। पिकनिक मनाने गए हुए थे दोनों और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कल से लापता हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। 11वीं क्लास के 8 दोस्त पिकनिक मनाने गए थे कल और नहाते वक्त डूब गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया, कुछ पता चल पाया क्या छात्रों का? देखिए रोमाना, ये पूरा मामला बलौदा क्षेत्र के देवरी गांव का है, जो एक पिकनिक स्पॉट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पे हर साल घटना होती है, लेकिन फिलहाल जहाँ पे एक माकूल इंतजाम होना चाहिए वो नहीं होता। यही वजह है कि एक बार फिर ये घटना हुई है। जो बलौदा के 8 छात्र थे जो देवरी के पिकनिक स्पॉट में पिकनिक मनाने गए थे, और तकरीबन अभी 16 घंटे का वक्त बीत गया है और अभी तक के इन दोनों जो छात्र जो हसदेव नदी में डूबे थे, इन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला है। और देर रात तो बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और लगातार अभी रेस्क्यू शुरू करके जो लापता छात्र हैं जो हसदेव नदी में डूबे हैं उनकी खोजबीन की जा रही है। अब फिलहाल दोनों छात्रों का कुछ भी पता नहीं चला है। इसमें जो परिजन है वो काफी उनका रो का बुरा हाल है और वो सदमे में है। दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से जो पुलिस की टीम है वो भी मौके पर वहां पर खोजबीन में जुटी हुई है। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हर साल जो घटना होती है यहाँ पर देवरी के पिकनिक स्पॉट में, क्योंकि ये ऐसी जगह है रोमाना की जहाँ पर जी सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने की वजह से ये पूरी स्थिति बनती है। क्योंकि जो वहां पर पिकनिक स्पॉट है वहां पर पहाड़ी इलाका के साथ साथ जो हसदेव नदी का जो इलाका है वहां पर गहराई इतनी ज्यादा है कि जहां पर नहाने जाने के बाद ये घटना होती है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो ये शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको तैरना नहीं आता, जिसकी वजह से ये घटना हो रही है। फिलहाल प्रशासन अभी जो लापता दोनों छात्र हैं उनकी खोजबीन में जुटी हुई है और इसमें एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर अभी तैनात है और लगातार रेस्क्यू काम जारी है। बिल्कुल, तो रेस्क्यू यहाँ पे किया जा रहा है और जल्द से जल्द तलाश हो जाए, यही कोशिश की जा रही है टीम की तरफ से। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें दमोह से, जहां पे खेलते खेलते कुएं में बच्चा गिर गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। स्थानीय व्यक्ति ने बच्चे की जान बचाई। जन कोतवाली थाने के सिविल वार्ड की ये घटना है और ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो दमोह से सामने आया है, जहां बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते वो अचानक कुएं में गिर गया और एक स्थानीय हैं, उन्होंने बच्चे की जान बचाई और बच्चे को बाहर निकाला। तो हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। कोतवाली थाने के सिविल वार्ड की ये घटना बताई जा रही है और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पखांजों से बड़ी खबर, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष से मारपीट का मामला सामने आया है। पार्षद के भाई पर मारपीट का आरोप लगा है। श्याम मंडल का अस्पताल में इलाज जारी है, इलाज किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो पखांजों से यह खबर, जहां बीजेपी नेता से मारपीट हुई, पार्षद के भाई पे मारपीट का आरोप लगा है और अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। तो इधर रायपुर के जयस्तंभ चौक पर बिना अनुमति रैली निकालकर रोड जाम करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बजरंग दल के करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता कल जयस्तंभ चौक पर धरना देने के लिए पहुंचे थे। नारेबाजी करते हुए वो मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की तैयारी में थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोका और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ उसकी झूमाझपटी भी हुई। इस दौरान जयस्तंभ चौक के चारों तरफ कई घंटे तक जाम भी लगा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना यहां पे करना पड़ा। मामले में देर रात पुलिस ने बजरंग दल के 8 नेताओं समेत करीब 80 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता पर एफआईआर हुई है पुतला दहन करने की कोशिश। रैली प्रदर्शन के दौरान 80 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, 8 नेताओं समेत। बिना अनुमति जयस्तंभ चौक पर रैली निकाली थी और पुलिस जब पहुंची रैली प्रदर्शन के दौरान कई घंटे तक जाम की स्थिति यहां पे बन जाती है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और बिना अनुमति के यहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अब एफआईआर हो गई है। तो इधर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत देश के सभी कोल उत्पादक राज्यों को एक और बड़ा झटका दिया है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि कोल ब्लॉक से मिलने वाली अतिरिक्त लीवी की राशियां राज्यों को नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में सवाल किया था कि छत्तीसगढ़ को उसके हिस्से की 4,000 करोड़ रुपए की राशि कब दी जाएगी, जिसके लिखित जवाब में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कोयला ब्लॉकों से अतिरिक्त लेवी के रूप में कुल 6,900 से ज्यादा करोड़ों की राशि जो है वो एकत्रित है, जिसमें से करीब 60% यानी कि 4,024 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि सिर्फ छत्तीसगढ़ के 6 कोल ब्लॉक से वसूल की गई है। लेकिन अब केंद्र ने राशियों को नहीं देगा। राजीव शुक्ला ने कहा कि एक्स्ट्रा लेवी की राशि पर राज्य का हक है और केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर रही है। केंद्र सरकार को कोयला उत्पादक राज्यों से 6,967 करोड़ की आमदनी हुई है और राज्यों को इनमें से पैसा देना था, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। सबसे ज्यादा अन्याय छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है। 4,000 करोड़ से ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को मिलना है, क्योंकि इस आमदनी का 60% शेयर सिर्फ छत्तीसगढ़ से आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं संवाददाता स्टार जुड़ रहा हूं, उनका रुख कर लेते हैं। स्टार, एक बड़ा झटका लगा है यहाँ पे केंद्र से छत्तीसगढ़ को। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ से देखा जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार ये बात कर रहे थे कि कोल की जो रॉयल्टी है, अतिरिक्त लेवी की राशि है, उत्पादन से जो सरकार केंद्र सरकार को कमाई हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी है और वो उन्हें लौटाया जाए, दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारी अपनी वित्तीय आवश्यकताएं हैं।
और यही वजह रही थी कि लगभग 4,200 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही थी कि 4,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार से लेना है। लिखित जब राज्यसभा में जो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद है राजीव शुक्ला, उन्होंने इस मामले में जानकारी मांगी तो केंद्रीय कोयला मंत्री ने जानकारी दी कि लगभग 6,900 करोड़ रुपए की आय छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं, माफ कीजिएगा, 6,900 करोड़ रुपए की आय कोयला के अतिरिक्त लेवी से पूरे केंद्र को हुई है, भारत सरकार को हुई है, और उसमें छत्तीसगढ़ के 60% है, और लेकिन उसे नहीं दिया जाएगा, ये साफ उन्होंने कहा है। तो इससे साफ संकेत है कि आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजस्व को लेकर है ये तनातनी और बढ़ेगी, और ऐसे में हो सकता है कि शायद छत्तीसगढ़ भी अब कुछ कड़े कदम उठाए और केंद्र को जो राशि यहाँ से दी जानी है कुछ हिस्सों की, तो उस पर भी रोक लगा सकती है। तो ये बड़ा कठिन फैसला है, लेकिन इससे आने वाले समय में केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी और विवाद भी काफी बढ़ेगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ से देखा जाए छोटा राज्य होने के नाते 4,000 करोड़ रुपए की राशि काफी बड़ी राशि होती है और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए ये राशि काफी समय से मांग की जा रही थी, लेकिन इसको अब नहीं देने के निर्णय के बाद देखना है कि आगे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होता है। हालांकि जानकारी के मुताबिक इसमें न्यायालय का दरवाजा भी छत्तीसगढ़ सरकार ने खटखटाया है, तो इसमें न्यायालय क्या फैसला देता है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, तो देखना होगा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इधर प्रधानमंत्री आवास को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि योजना के लिए 800 करोड़ रुपए रिलीज किया गया है। भाजपाई किस बात के लिए हल्ला कर रहे हैं? भाजपा की केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री के बयान पर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 800 करोड़ रुपए में कुछ नहीं होने वाला। 16 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले थे जो नहीं बने। राज्यांश देने पर सरकार आनाकानी करती रही। केंद्र सरकार तो पैसे दे रही है, अन्य कई योजनाओं के पैसे भी दे रही है, लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। 800 करोड़ रुपया रिलीज कर दिए हैं, अब लगातार पैसे रिलीज हो रहा है, फिर हल्ला किस बात की कर रहे हैं? केंद्र से सहयोग तो मिलता नहीं, हम रिलीज कर रहे हैं उसके बाद हल्ला कर रहे हैं। इनके 800 करोड़ रुपए से क्या होगा? 16 लाख प्रधानमंत्री आवास है, 16 लाख में जो राज्यांश इनके मिलने चाहिए 40 की, वो राज्यांश में 600-700 करोड़ में काम चलने वाला नहीं है। वो तो 1.5 लाख के जो पहले से जो अपूर्ण है और उसमें तीसरी किस्त चौथी किस्त जो देनी है उसको दे करके बहादुरी मत करे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। नाराज विधायकों को मनाने में जुटेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी को रात में तलब किया गया है और पिछले दिनों पार्टी और संगठन के बदलाव के लिए पत्र भी लिखा गया था। नारायण त्रिपाठी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था। त्रिपाठी और वीडी शर्मा के बीच विवाद हुआ था, बयानबाजी हुई थी। तो इधर भोपाल के विधानसभा में कल सरकार ने 16,306 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,150 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 258 करोड़ रुपए, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए 350 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इधर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने बिजली के ओवरबिलिंग पर सरकार को घेरा। विधायक पीसी शर्मा ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से कहा कि कांग्रेस की सरकार 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपए में ही देती है। कांग्रेस विधायक कुंदेलाल सिंह मार्को ने बिजली बिल दिखाते हुए कहा कि बिना मीटर और कनेक्शन के लोगों को हजारों के बिल आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विरोध के तौर पर पीले रंग का एप्रन पहनकर आए और कांग्रेस के आरोप पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली 90 लाख लोगों को दे रखी है। बिना मीटर और बिना कनेक्शन के यदि बिल भेजे जा रहे हैं तो ऐसे बिलों पर आप कार्रवाई करें
और तत्काल अपने विभाग को वहाँ भेज करके, और यदि वो गलत बिल है तो उसको माफ़ भी करना चाहिए। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 यूनिट 100 रुपये आता था, 100, 200, 400 से ज़्यादा बिल नहीं आते थे। आज ये मेरे पास बिल हैं, ये कोई 15,000 है, कोई 20,000, 25,000, और ऐसे बिल है कि कनेक्शन है ही नहीं। तो इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा में संकल्प शिविर लगाएंगे। संगठन के पदाधिकारी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग यहां पे देंगे और इसके अलावा प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल में किए गए काम को जन जन तक पहुंचाने का प्रशिक्षण भी यहां पे दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रशिक्षणों की टीम तैयार की जाएगी। हम आपको बता दें कि पिछली बार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इसी तरीके का प्रशिक्षण शिविर हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया था। आने वाले समय में 26 जनवरी तक लगातार 6 महीने तक चुनावी को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए पहले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा करेंगे। उसके बाद हम बूथ में प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराएंगे, फिर संकल्प शिविर कराएंगे और उसके लिए जो भी आवश्यक जरूरतें होंगे, जो हमको समितियां बनानी है या उससे संबंधित जो भी हमको गठन करना है, वो हम बहुत जल्द अतिशीघ्र कर लेंगे। और इधर दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जब क्रिकेट हेलमेट पहनकर मंच पर पहुंचे तो वो यहां पे नजर आए, तो ये एक कौतूहल का विषय बन गया। बाद में जब उन्होंने मंच से सभा को संबोधित किया तब उन्होंने ही इस बात को साफ किया कि कल सुपेला गदा चौक पर वे जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके ऊपर पीछे से पथराव किया गया, लेकिन जिन लोगों के इशारे पर पथराव किया गया है वो इस बात को भूल गए हैं कि ये पत्थर उनके ऊपर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता पर फेंका गया है। दरअसल 2023 के चुनाव को लेकर भाजपा का विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम लगातार जारी है। एक दिन पूर्व सुपेला के गदा चौक पर आयोजित सभा में पत्थरबाजी के बाद आज फिर से दुर्ग में भाजपा की आम सभा का आयोजन किया गया। आज मैंने हेलमेट पहन के कल की पत्थरबाजी का एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया और सीएम को बताया और एचएम को, गृह मंत्री जी को, कि जितनी पुलिस बनी है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिला में कम से कम जनता के लिए पुलिस बनाए। कोरोना संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, यानी आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त है। साल 2020 के 18 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला केस मिलने के 2 साल 9 माह और 2 दिन बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। अस्पताल और होम आइसोलेशन के सभी मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कल राज्य में कोरोना के 1281 टेस्ट हुए थे, जिसमें कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला है। सोमवार तक राज्य में बचे 3 मरीज भी मंगलवार को डिस्चार्ज हो चुके हैं और इसके साथ ही केंद्र ने चीन, जापान, ब्राजील और अमेरिका में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए चिट्ठी भी लिखी है। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग में रायपुर नगर निगम का नाम और मोनू लगाकर बेचने का मामला सामने आया है। शास्त्री मार्केट में आदित्य ट्रेडर्स के नाम की एक दुकान है और एक महिला के प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग बेचने की शिकायत पर रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची थी, जिसने प्लास्टिक की झिल्लियों में नगर निगम का नाम और लोगो छपा हुआ जब्त कर लिया है। इसे बायो प्लास्टिक बताकर बेचा जा रहा था। प्लास्टिक बैग की सप्लाई दूसरी दुकानों में भी की जा रही थी। नगर निगम की टीम ने दुकान को सील करने के साथ ही गोल बाजार थाने में दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो इधर बीजापुर में सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम ने नक्सलियों पर कार्रवाई की। तिनेमार और पोरोवाड़ा में आज सुबह मुठभेड़ हुई। एसपी ने पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई रवाना किया गया है और मुठभेड़ में एक नक्सली को मार भी गिराया गया है। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार भी बरामद हुए हैं। नवीन कैंप जेटेपाल से डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी स्थानीय सूचना के आधार पर निकली थी कि वहाँ पर एक माओवादियों की एक टीम वहाँ पर लगातार जो भी हमारा बल निकल रहा है उसकी रेकी कर रही है। ये टीम का नेतृत्व माओवादियों की तरफ से हमारी उनकी टीम के प्रभारी सोनू नाम का माओवादी कर रहा था।
जब हमारी टीम वहाँ पर गई तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें हमने एक माओवादी का शव बरामद किया है। बिलासपुर के हिस्ट्री चीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड मामले में मंगलवार को 4 आरोपियों को दिल्ली से लेकर पुलिस बिलासपुर पहुंची और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने चारों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जिन आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया उसमें आरोपी भरत तिवारी, आशीष तिवारी, रवि तिवारी और राजेंद्र सिंह ठाकुर शामिल हैं। सभी पर घटना में शामिल होने और शूटर्स को भगाने में मदद करने का आरोप भी है। बता दें कि बीते 14 दिसंबर को सकरी क्षेत्र में गोलीकांड की घटना हुई थी, जिसमें हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा चुका है। घटना से जुड़े शूटर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इधर पुलिस की स्पेशल टीम अलग अलग प्रदेशों में शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण न दिए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जवाब भी मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने 6000 पदों पर हो रही पुलिस आरक्षक भर्ती को अपने अंतिम फैसले के अधीन रखने का आदेश भी दिया है। यानी पुलिस आरक्षकों के पद पर हो रही भर्ती हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों में जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं और अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख को तय किया गया है। कुछ महिला उम्मीदवारों की तरफ से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। इनमें से कहा गया था कि प्रदेश सरकार 6000 पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती कर रही है, जिसमें 33% आरक्षण के साथ महिलाओं के लिए 1980 पद आरक्षित होने चाहिए। क्रिसमस से पहले पखांजूर के कुनकुरी गिरजाघर में विशेष प्रार्थना के लिए रंग बिरंगे बल्बों और लाइटों के साथ सजावट शुरू की गई। खास बात यह है कि यहाँ पर क्रिसमस के पहले ही लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग आदिवासी नृत्य का भी मजा ले रहे हैं। कुनकुरी के गिरजाघर के साथ पत्थलगांव, बागीचा और फरसबाहा क्षेत्र में भी पूजा स्थलों पर साज सज्जा शुरू हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये चर्च की तस्वीरें हैं पखांजूर की, जहां पे कुनकुरी गिरजाघर में विशेष प्रार्थना की जाएगी। 25 दिसंबर को लेके तैयारियां इसकी शुरू हो गई हैं। जाहिर है क्रिसमस का इंतजार साल भर रहता है और अब यहां पे तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। बस इंतजार है तो 25 दिसंबर का। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन।